तो स्ट्रगल और मोहब्बत और देशभक्ति मैं समझता हूँ 2-3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर लोग सुनना पसंद करते हैं, और उसी के ऊपर कुछ लिखा है मैंने भी, कुछ 3-4 पीसेज हैं और वो मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। शुरू करेंगे हमारे लाइफ के फेजेस से। तो हम लोग जब जॉब करने के लिए जाते हैं आफ्टर आवर कॉलेज, तो उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है कि अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, तू अभी से ठहर पूछ रहा है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, तू अभी से ठहर पूछ रहा है। अभी अंधेरे की गहराई देख तो ले, तू अभी से सहर पूछ रहा है। अभी तो गला सूखा भी नहीं तेरा, तू अभी से नहर पूछ रहा है। और गांव से चले 1 साल हुआ है सिद्धार्थ, तू अभी से शहर पूछ रहा है। दूसरा जो ये शेर है, ये आई मीन देयर आर लॉट ऑफ पीपल यू कम अक्रॉस व्हेन यू गो इन गो टू डू योर जॉब एंड ऑल। तो उसके ऊपर लिखा है कि मतलब किस तरफ हमारा ये जो ज़माना है ये लीड कर रहा है। थोड़ा उर्दू का शौक है मुझे, उर्दू सीख रहा हूँ, थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, आप लोग समझ लेंगे, ऐसा कोई भारी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो लिखा है कि ये बेहुदगी की नुमाइंदगी का बाजार मालूम होता है। ये बेहुदगी की नुमाइंदगी का बाजार मालूम होता है। अब तो मुझे उन्हें जाने बिना ही उनका किरदार मालूम होता है। ये बेइज्जत होके आज फिर तलाश रहा इज्जत के नए ठेकेदार। इस शहर में चल रहा इज्जत का कारोबार मालूम होता है। और बहुत से लोग हमें एडवाइस करते हैं जब हम लोग बाहर निकलते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, अकेले रहते हैं, तो उस पर लिखा हुआ है कि मैंने पैर बाहर रखे हैं अपनी दहलीज के अभी, ये सब ना जाने क्यों मुझे संभलने को कहते हैं। ये कोई छुट्टी पे चला गया है जहाँ में क्या इंसानियत का इतवार मालूम होता है। क्यों? और फिर आपने कहा कि प्यार मोहब्बत की बात, तो ये मतलब एक नेचुरल मुझे लगता है कि पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये सबको होता है। किसी का पूरा होता है, किसी का अधूरा होता है, किसी की शादी हो जाती है, किसी की शादी होने वाली होती है। तो ये कुछ वन साइडेड लव के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। और मैं एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, मैं जब आया था तो मैंने नोटिस किया था बहुत वर्सटाइल ऑडियंस है, कुछ सर बैठे हैं पीछे, तो मैं मतलब बहुत अप्रिशिएट करूँगा अल्फाज को एक बार दोबारा से कि यहाँ पे सिर्फ यूथ ही नहीं है, अभी किसी ने बोला था पीछे भी, हाँ मैंने देखा था, पता नहीं कहाँ है उस सर, देयर आर पीपल। तो एक ये लिखा हुआ है कि हाउ यू रिमेंबर द वन यू लव एवरी टाइम, तो उस पर लिखा है कि ये कल की बेचैनी और तुम कभी जाती ही नहीं दिलो दिमाग से। ये काम के बीच में याद तुम्हारी, या तुम्हारी याद के बीच में काम। यूं घंटों बैठे हुए सिर्फ सोचते रहना कि किस हद तक लिखा जा सकता है, या सारी हदें लिख देना महज कुछ चंद लम्हों में। ये हर लम्हा जहन में होना तुम्हारा, या घंटों ढूंढने पे भी ना मिलना। ये सोच लेना कहने का तुमसे, या ना मिलना जरिए का कि कहा कैसे जाए। ये होना सारी कविताओं का, शेरों का, गजलों का, या कम पड़ जाना अल्फाजों का भी साथ तुम्हारे। ये कल की बेचैनी और तुम कभी जाती ही नहीं दिलो दिमाग से। और अगर आप लोग रिलेट कर पाए, थोड़ी सी बड़ी ये पोएम है और इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन यू मीट द वन यू लव, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू रिमेन साइलेंस अपॉन। सपोज दे आस्क यू सम क्वेश्चन एंड यू विल नॉट बी एबल टू आंसर देम, आप जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि सब बातों के जवाब नहीं होते, कुछ बातों के बदले सिर्फ खामोशी मिलती है। जहाँ जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे सामने वाला सवाल कर ही दे, वो पूछ ले तुमसे कि ये इतनी खिदमत क्यों, क्यों ये तोहफे, ये आधे पूरे बगीचे, क्या कहोगे रास्ते से गुजर रहा था तो लेता है। ऐसे हर बार तोहफे कौन लेके जाता है, या गुलदस्ते भी, कौन ही सोचता है इतना सब कुछ, और क्यों सोचता है। जवाब तो तुम भी नहीं दे सकते, बस जहन में रख सकते हो छुपा के। सारी बातें इकट्ठी करके लिख देते हो करीने से लगा के कागज़ पे। ये कागज़ पे भी लिखे हुए कुछ रोज़ गुजर गई, तुम्हारे जितने खूबसूरत अल्फाज तो यहाँ भी नहीं मिलते। मैं इन कोरे कागज़ों में जवाब ढूंढता हूँ, तो फिर यही सोचता हूँ कि सब बातों के जवाब नहीं होते, कुछ बातों के कैसे खामोशी होती है। अब इजहार की बारी आ चुकी है, अभी तो लॉन्गिंग्स चल रही थी, तो इजहार जो है वो अनदर इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि मोहब्बत में, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटा सा पीस है और अच्छा लिखा हुआ है कि मोहब्बत में कलम से जब
स्याही कागज पे बनाती है तुमसे कम खूबसूरत अल्फाज। मोहब्बत में जब कलम से जब स्याही कागज पे बनाती है तुमसे कम खूबसूरत अल्फाज, बारिश होती है और स्याही बिखर जाती है कागज पे। अब दुश्वारी का सबब सा बन गया है लिखकर कुछ बयां कर पाना भी तुमको। बोला तो पहले भी नहीं जा रहा था, तो वो लिखने की कोशिश कर रहा है, बट बारिश हो रही है और स्याही बिखर जा रही है, तो कह रहा है कि अब दुश्वारी का सबब सा बन गया है लिखकर कुछ बयां कर पाना भी तुमको। खामखा एक मौसम का इंतजार और बढ़ जाएगा इस तरह इजहार इश्क में। तो ये जो और बस अब ये अभी रकीब शब्द का इस्तेमाल किया था किसी ने, और रकीब जिन लोगों ने समझा, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, रकीब इज बेसिकली राइवल इन लव, आई मीन whom you love they love someone else, so this is रकीब। तो उस पर लिखा है कि साहिब आप मेरे मुसाहिब हो, कोई रकीब थोड़ी हो। मुसाहिब इज क्लोज फ्रेंड, तो साहिब आप मेरे मुसाहिब हो, कोई रकीब थोड़ी हो। मोहब्बत ना कर सके वो अलग बात है, दिल से जाने बाप कोई गरीब थोड़ी हो। और जरा बात सुनो मेरी कि बहुत पाक नजर आते हो फिर भी दगा करते हो। चलो जाने दो इंसान हो, कोई हसीब थोड़ी हो। बहुत पाक नजर आते हो फिर भी दगा करते हो, चलो जाने दो इंसान हो, कोई हसीब थोड़ी हो। आप पढ़ रहे हो इसको, मैं बोल के थोड़ी सुना रहा हूँ, तो मैंने ये मतलब लिख के भेजा था, आप रिलेट करना थोड़ा सा ना। अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ तो कॉन्ट्राडिक्ट मत करना, शायरी है कि आप पढ़ रहे हो इसको, मैं बोल के थोड़ी सुना रहा हूँ। आपसे इत्तेफाक हो इसका, मेरे इतने करीब थोड़ी हो। और फिर ये अब एंडिंग कर रहा हूँ मैं इसके साथ ना, थोड़ा सा अग्रेसिव शेर है ये, जो कुछ 10 बजे के बाद लिखा जाता है। कि लिखा हुआ है कि ले जा कलेजा जा घर ले जा, मुझे ले जा अपने संग तू दर बदर ले जा। ठिकाना तो वैसे भी नहीं है मेरा इस जहान में, मैं बेरोजगार हो गया तेरी मोहब्बत में, जाए इल्जाम भी अपने सर ले जा। तू मत रहे मेरे साथ जब तक बस में है तेरे। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे लिखा है कि तू मत रहे मेरे साथ जब तक बस में है तेरे, मुझे दफनाया तेरी जद में जाएगा, अगर इतनी शिद्दत से नफरत है तो अपनी कब्र भी जन्नत ले जा। थैंक यू सो मच। आप सब कलाकार बैठे हैं यहाँ पे, तो एक अनसंग पोएट है, जैसे हम सब अनसंग पोएट हैं, एक अनसंग पोएट है सुराब मुखी। उनकी लिखी हुई कुछ लाइंस मैं पढ़ना चाहूँगा आप सबके लिए। लाइंस मेरी लिखी हुई नहीं है। वो कहते हैं कि जब दिल हो खाली, जेब हो खाली और जाम पड़ा हो खाली, जब दिल हो खाली, जेब हो खाली और जाम पड़ा हो खाली, तब शोक भुलाकर शेर सुनाना सबके बस की बात नहीं। तो